उत्तराखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना। अब उत्तराखंड में बनाई जाएगी एक नई साइंस सिटी। एक ऐसी साइंस सिटी जिसमें एआई, ड्रोन और रोबोटिक्स काम करेंगे और एक बड़ा शोध और साथ ही रोजगार और औद्योगिकरण को यहां पर तेजी से फायदा होगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नई साइंस सिटी कहां बन रही है। सीएम धामी ने इसको लेकर के एक नई नीति भी तैयार की है और इस सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि समझ सके आखिर ड्रोन और एआई किस तरीके से इस नई साइंस सिटी को विकसित कर रहे हैं और यहां पर उत्तराखंड में क्या कुछ नया हो रहा है। सबसे पहले यहां पे देखिए, सरकार के द्वारा भी हाल ही में एक विजन यहां पे प्रस्तुत की गई, एक नीति लेकर आई गई है जिसे नाम दिया गया है उत्तराखंड की विज्ञान नीति 2026। उत्तराखंड सरकार के द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 को जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि विज्ञान आधारित विकास को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए यहां पर सरकार चाहती है कि यहां पर इसका लक्ष्य है कि हम पूरे राज्य में एक ऐसा यहां पर डेवलपमेंट करें जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित हो। तकनीकी जो है ऐसी हो कि जो आत्मनिर्भरता को प्रेषित हो और नवाचार को भी यहां पर गति देती हो। और साथ ही साथ देखा जाए तो इसका फायदा युवाओं, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स को भी देना है, जिनके लिए एक नए अवसर के तौर पर इसे विकसित करना है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है उत्तराखंड की। जो यहां पर विकसित होता है तो उत्तराखंड की पूरी तस्वीर बदल जाने वाली है। आपको इसके बारे में थोड़ा बताते हैं, उत्तराखंड की साइंस सिटी के बारे में, जो कि यहां पर इसी नीति के तहत विकसित की जाएगी। सबसे पहले बात करें, इस नई नीति के तहत कई बड़े विज्ञान संस्थान स्थापित करने की बात की गई है। साइंस सिटी या विज्ञान नगरी से नाम दिया जाएगा और यहां पे कई सारे वैज्ञानिक विज्ञान संबंधी केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें आपको तारामंडल यानी कि प्लेनेटरियम भी बनेगा और साथ ही साथ अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी जहां शोध संबंधी कार्य किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहां पे एआई लैब होंगी जहां पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से शोध इत्यादि के काम होंगे। ड्रोन और रोबोटिक्स यहां पर प्रमुख रूप से काम करते हुए दिखाएंगे। खगोल और अवलोकन केंद्र बनाए जाएंगे। उत्कृष्टता केंद्र जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप होगा। और एक तरीके से सरकार का उद्देश्य है कि तकनीकी जो है आम लोगों और विद्यार्थियों तक पहुंचाना, रोजगार के अवसर देना और उत्तराखंड के लिए यहां पर एक नई विजन को प्रस्तुत कर एक साइंस सिटी डेवलप करना। इस साइंस सिटी का यहां पे जो खास बातें हैं वो एआई, ड्रोन और रोबोटिक्स होने वाले हैं। सबसे पहले सरकार देखा जाए तो इस साइंस सिटी में क्या कुछ करने वाली है वो भी समझिए। अब उभरती हुई कई सारी तकनीकें इस समय आपको लगातार विकसित हो रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गई, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गई, वर्चुअल रियलिटी हो गई और मिक्स रियलिटी हो गई। ये सारी उभरती हुई तकनीकी आपको इस साइंस सिटी में यहां पर विकसित होते हुए, उस पर शोध होते हुए, उसके माध्यम से कार्य होते हुए यहां पर आपको देखा जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो इस साइंस सिटी की खास बात यह भी होगी कि यहां पर कई अलग अलग क्षेत्रों पर काम किए जाएंगे, जैसे यहां पे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन अनुसंधान, ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा पर यहां पर शोध और काम होंगे। नई रिसर्च की जाएंगी और यहां पर एआई और ड्रोन और रोबोटिक्स पर यहां पर खास काम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रोजगार और स्टार्टअप को भी यहां पर फायदा क्यों होगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि जब इस तरीके के संस्थान विकसित होगी, नई सिटी डेवलप होगी और यहां पर इस तरीके के लैब्स और शोध का काम शुरू होगा तो इससे युवाओं के लिए नए रोजगार होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त शोध और नवाचार को गति मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी और भी बदलाव लेकर आएगी। जिसके साथ साथ यहां पर हम देखें तो कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र, आपदा जैसी समस्याओं में जो खासकर यहां पर उत्तराखंड को लगातार झेलनी पड़ रही हैं, उसके निजात पाने के लिए हम यहां पे नए समाधान भी तलाश सकेंगे, जो उत्तराखंड के लिए काफी जरूरी है। वहीं अगर हम देखें कि मुख्यमंत्री धामी जी ने क्या कुछ कहा है इस नीति को लेकर के, तो उनका यह भी कहना है कि देखिए यहां पे यह नीति जो है उत्तराखंड को ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि विज्ञान और तकनीकी को सुशासन से हम जोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन में इस तकनीकी को अपनाया जाएगा, शिक्षा और कृषि में नवाचार को लाया जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं में आधुनिक तकनीकी का विस्तार किया जाएगा और राज्य को आत्मनिर्भर विकसित उत्तराखंड बनाने में यह नीति सबसे अहम होने वाली। यानी सरकार का विजन बहुत ही स्पष्ट और डायनामिक है और एक साइंस सिटी का रोल जो होगा वो उत्तराखंड के विकास का सबसे अहम हिस्सा होने जा रहा है, जो युवाओं पर और शिक्षा पर केंद्र और साथ ही शोध संस्थान और आपदाओं पर नियंत्रण को भी काम करेगा। तो कैसी लगी आपको उत्तराखंड सरकार की नई विज्ञान नीति और बनने जा रही जो विज्ञान सिटी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के बारे में और कुछ जानना है तो हमें यहाँ पर साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लगातार कमेंट करके अपनी यहाँ पर जानकारी भी साझा करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।